क्या पढ़ा था लास्ट अपन ने? बांकिया वाद्य पढ़ा। वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं, लोक वाद्य की चर्चा कर रहे हैं। लोक वाद्य, राधे राधे, श्याम मिला दे। राजस्थान के लोक वाद्य की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हमने सबसे पहले जन श्रेणी के वाद्य पढ़ लिए थे और सूची श्रेणी के वाद्य चल रहे हैं, जिसमें 4-5 वाद्य शहनाई, बांसुरी, अलगोजा, सतारा, भूंगल और बांकिया। बांकिया हमारा सूची श्रेणी का वाद्य है, जो सरड़ा जाति का खानदेनी वाद्य कहलाता है, वो हमारा बांकिया वाद्य कहलाया। जहां तक लिखा, अब उसी के आगे अगला जो वाद्य है वो सिंगा या सिंगी वाद्य है। हेडिंग डालेगा सिंगा या सिंगी, सिंगा या सिंगी, सिंगा या सिंगी वाद्य है। हेडिंग डालना सिंगा या सिंगी वाद्य, सिंगा या सिंगी। सिंगा सिंगी वाद्य प्राचीन समय में ये हमारा जानवरों की सिंग से बनाया जाता था, लेकिन वर्तमान में ये पीतल का बना है। किसका बना होता है? पीतल का। पहले ये जानवरों के सिंग से बनाते थे, लेकिन अब पीतल की जो चादर होती उससे सिंगा या सिंगी धनुषाकार बनाया जाता है। ये हमारा सिंगा सिंगी कहलाता है, जिसको विशेष तौर पर साधु सन्यासी बजाते। कौन बजाते हैं? साधु सन्यासी द्वारा इस वाद्य को बजाया जाता है। लिख लीजिएगा, प्राचीन समय में इसे या पहले इसे, प्राचीन समय में इसे, प्राचीन समय में इसे किसे, हाँ, इसे जानवरों, हाँ बेटा लिखो, जानवरों के सिंग से, जानवरों के सिंग से, लेकिन परंतु प्राचीन समय में से जानवरों के सिंग से, लेकिन वर्तमान में पीतल की चद्दर से बनाया जाता है। पीतल की चद्दर से बनाया जाता है। पीतल की चद्दर से बनाया जाता है। यह आकार में धनुषाकार होता है। यह आकार में धनुषाकार होता है। यह आकार में धनुषाकार होता है। कैसा होता है? धनुषाकार। आकार में हमारा धनुषाकार होता है, धनुष के समान दिखाई देता है, आकार में धनुषाकार होता है। प्राचीन समय में इसे युद्ध में बजाने के कारण, प्राचीन समय में इसे युद्ध में बजाने के कारण रणसिंगा कहा जाता था। प्राचीन समय में इसे युद्ध में बजाने के कारण रणसिंगा कहा जाता था। रणसिंगा, रण मतलब युद्ध, युद्ध में बजाते थे, तो इसको हम क्या बोलते थे? रणसिंगा कहते थे। वर्तमान में इसे साधु सन्यासी बजाते हैं। वर्तमान में इसे साधु सन्यासी बजाते हैं। वर्तमान में इसे साधु सन्यासी बजाते हैं। साधु सन्यासी बजाते हैं। साधु सन्यासी बजाते हैं। सिंह जैसा है वह वाद्य हमारा सिंगा या सिंगी वाद्य कहलाया। ठीक है, समझ में आया? सिंह के का बना होता था, लेकिन अब वर्तमान पीतल धातु का बना होता है, धनुष के आकार का होता है, युद्ध में बजाते थे, रणसिंगा कहते हैं। और वर्तमान में भी कौन बजाते हैं? साधु सन्यासी बजाते। ये हमारा सिंगा या सिंगी वाद्य कहला। अगला वाद्य हमारा, अगला नेक्स्ट नागफणी। नागफणी, नागफणी, नागफणी वाद्य की बात करते हैं। नागफणी, ये जो वाद्य है पीतल का बना, किसका बना होता है? पीतल का बना, और बना होगा सर्पिल आकार। किस आकार का? सर्प के आकार का। इस तरह से, यूं, इस तरह से सर्पिलाकार हो गया है।
आकार कैसे होता है? सर्व जैसा, यूं सर्व नहीं होता, यूं इस तरह से सर्पिलाकार आकार का पीतल का बना होता है। किसका बना था? पीतल। पीतल धातु का बना है और सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार हमारे वाद्य है जो विशेष तौर पर धार्मिक कार्यक्रम में इसको बजाए। कब बजाते हैं? धार्मिक कार्यक्रम बजाए। ये हमारा नागफणी वाद्य के लिखेगा। यह पीतल धातु से बना, यह पीतल धातु से बना, यह पीतल धातु से बना, यह पीतल धातु से बना सर्पिलाकार होता है। पीतल धातु से बना सर्पिलाकार होता है, सर्पिलाकार होता है। पीतल धातु से बना सर्पिलाकार होता है। ठीक है, इसे धार्मिक कार्यक्रम में बजाते हैं, इसे धार्मिक कार्यक्रम में बजाते हैं, इसे धार्मिक कार्यक्रम में बजाते हैं। यह हमारा नागफणी कहलाया, धार्मिक कार्यक्रम में बजाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम में बजाते हैं। यह वाद्य हमारा कौन सा वाद्य था? नागफणी वाद्य है। ठीक है, अगला वाद्य हमारा मशक। अच्छा वाद्य है मशक, देखा होगा, अभी अपन इसको देखेंगे, मशक को जरूर देखेंगे। मशक, मशक वाद्य की बात करते हैं। मशक, मशक किसकी बात कर रहे हैं? मशक की बात कर रहे हैं। मशक क्या है? बकरे के चमड़े से बना होता। किससे बना होता बेटा? बकरे के चमड़े से। ये थैला का थैला होगा, पहले बता देता हूं फिर बाद में वो करो। वीडियो वीडियो देखें, वीडियो। मशक, मशक इंस्ट्रूमेंट, ये रहा मशक। ठीक है, हेलो, ये हमारा मशक वाद्य है। चमड़े का थैला है, उसमें लगे हुए हैं अलगोजे। क्या लगे हुए हैं? अलगोजे। एक अलगोजे में से हवा भरी जाती, दूसरे अलगोजे से हवा निकाली जाती, और वादक बजाने वाला जो है वो काख में दबा कर बजाता। किसमें बजाता? काख में। प्रश्न ये पूछेगा कि कौन सा वाद्य काख, इसको क्या बोलते हैं? काख, या बोलते हैं बगल। क्या बोलते हैं? बगल। बगल या काख में दबा कर बजाते हैं, वो हमारा मशक वाद्य। किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध। कहाँ का? पूर्वी राजस्थान। और कौन बजाता है? भेरू जी के भोपे बजाते हैं। इसके अलावा काम ऐसा है, पुलिस बैंड में इसका उपयोग किया जाता है, पुलिस बैंड में इसका उपयोग करते हैं। पतली पतली सी आवाज निकालता है, वह वाद्य हमारा मशक वाद्य कहलाता है। देखा भी आपने? लिखो, लिखो। हाँ, तेज बोलो। हाँ, देखिएगा, बकरे के चमड़े। आज गर्मी बहुत ऐसा लग रहा है ना? इस कूलर में भी हवा गर्म आ रही है, ऐसा पानी खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। मंगवाते हैं, अब क्या करें। देखो, आपके तो कम से कम कूलर, हवाएं, एसी सब कुछ, मेरे यहाँ तो पंखा भी नहीं है। मैं वहां खड़ा हूं तो मेरे ऑनलाइन विद्यार्थी मेरे को देखते कि मेरा सर शक्तिमान होके गंगाधर हो गए उधर से लेके, इसलिए मेरे को इधर ही रहना पड़ता कैमरे के सामने। आओ लिखो। क्या कहा बेटा? हम हैं हूं को? हाँ, ये बात तो है, सही पकड़े हैं। लिखेगा मशक। बकरे के चमड़े से बना। अच्छा लगा, जीजिया भी हंस पड़ी। बकरे के चमड़े से बना, बकरे के चमड़े से बना, जिसमें अलगोजे लगे होते हैं, जिसमें अलगोजे, जिसमें अलगोजे लगे होते हैं, जिसमें अलगोजे लगे होते हैं। वादक इसे वादक इसे कांख में दबाकर, वादक इसे कांख में दबा, ही का करने की जरूरत है।
हर किसी बात में ही हा करते हो, पता ही लगता है। वादक इसे कांख में दबाकर, कांख लिखा है बोर्ड पे, कांख ही सही शब्द यही है, कांख में दबाकर एक अलगोजे से हवा भरकर, एक अलगोजे से हवा भरकर, एक अलगोजे से हवा भरकर दूसरे अलगोजे से हवा निकालता है, 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 हवा निकालता है। इसे मशक बाजा भी कहते हैं। इसका उपनाम क्या है? मशक बाजा। इसे मशक बाजा भी कहते हैं, मशक बाजा भी कहते हैं। इसे मशक बाजा भी कहते हैं। यह पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है, यह पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है, पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है, यह पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है। कहीं क्षेत्र विशेष पूछे तो मशक हमारा पूर्वी राजस्थान का है। ठीक है, फिर लिखिएगा, इसको भेरू जी के भोपो द्वारा, इसको भेरू जी के भोपे तथा पुलिस बैंड में, इसे भेरू जी के भोपे तथा पुलिस बैंड में बजाया जाता है। भेरू जी के भोपे बजाते हैं और पुलिस बैंड में बजाते हैं, पुलिस बैंड आते हैं, शादी विवाह में भी आते हैं और इनके कार्यक्रम में भी पुलिस बैंड एक निश्चित समय पर आते हैं, निश्चित समय पर बजाकर चले जाएंगे, रुकते नहीं है। पुलिस बैंड का एक खासियत होती है ना। तो शादी विवाह में अगर पुलिस बैंड बुलाए तो उसमें भी बजाते हैं, बाकी भेरू जी के भोपे बजाते हैं। ठीक है, अब इसका वादक कौन है? लिखिएगा, प्रमुख वादक, इसका वादक जो है वो है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार इसका प्रमुख वादक है। प्रमुख वादक में बात करें तो श्रवण कुमार है मशक का। मशक का प्रमुख वादक कौन हो गया? श्रवण कुमार। दो तीन बातें याद रखनी है, एक तो खास पूर्वी राजस्थान याद रखना है, दूसरा श्रवण कुमार याद रखना है। और कौन सा वाद्य कांख में दबा कर बजाते हैं? तो मशक। ये दो तीन बातें विशेष याद रखने जैसी है ना। कांख में दबा कर, बकरे के चमड़े का बना है जिसमें अलगोजे लगे थे, अभी आपने देखा अलगोजे लगे हुए, एक अलगोजे में हवा भरी और दूसरे गोजे से हवा निकालकर कांख में दबा दिया जाता है और फिर इसको बजाते हैं। पूर्वी राजस्थान प्रचलित है, भेरू जी के भोपे बजाते हैं, इसके अलावा पुलिस बैंड में बजाता। प्रमुख वादक में हमारा श्रवण कुमार है। समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं मोरचंग वाद्य की। मोरचंग, मोरचंग ये इसको दिखाना पड़ेगा आपको। मोरचंग, हाँ दिखा रहा हूं पंडित जी, दिखा रहा हूं। हाँ बेटा, भरा पूरा आशीर्वाद आप पर। मोरचंग वाद्य की बात करते हैं। मोरचंग क्या है? ये जो वाद्य है सुशी श्रेणी का सबसे छोटा वाद्य है। सबसे पहला पॉइंट ये दिमाग में रखना, जितनी भी सुशी श्रेणियों में वाद्य है उसमें सबसे छोटा वाद्य हमारा मोरचंग है। अब इस वाद्य को हम क्या बोलते हैं? जूर्ज हॉर्प कहते हैं। इंग्लिश वर्ड में इसको जूर्ज हॉर्प के नाम से जाना जाता है, जो सबसे छोटा वाद्य। कौन सा? सबसे छोटा वाद्य, छोटा वाद्य। इसके अलावा इसको मुंह से फूंक मारकर नहीं बजाते हैं, इसको होठ में दबाकर बजाते हैं। फूंक मारकर, सुशी वाद्य क्या है? मुंह में रखकर फूंक मारकर बजाते हैं, लेकिन इसको मुंह में नहीं, होठ के बीच में वो वाद्य हमारा मोरचंग वाद्य कहलाएगा। देख लीजिएगा, सेकंड, वैसे थर्ड ठीक है, देगा। अभी चित्र भी देखेंगे, चित्र। ये देखो दीदी बता रही है मोरचंग कैसा है।
ठीक है, ये मोरचंग कहलाया। ये मोरचंग देखो आप, ये मोरचंग है, ठीक है। मोरचंग का भाई अंदर बैठा है कक्षा में, है ना। चलिए मोरचंग लिखेगा, क्लियर हो गया। फूक मार का नहीं बजा रहा है, होठों के बीच में रखा कुछ कोई आ गया, वो हमारा मोरचंग है। लिखेगा, यह वाद्य लोहे की चद्दर से बना या छड़ से बना, लोहे की छड़ से बना, लोहे की छड़ से बना, यह वाद्य लोहे की छड़ से बना होता है, छड़ से बना होता है। इसे मुंह से फूंक मारकर, इसे मुंह से फूंक मारकर न बजाकर होठों के बीच में दबाकर, इसे मुंह से फूंक मारकर न बजाकर होठों के बीच में दबाकर बजाते हैं, होठों के बीच में दबाकर बजाते हैं, होठों के बीच में दबाकर बजाते हैं। मुंह से फूंक मारकर न बजाकर होठों के बीच में दबाकर बजाते हैं, होठों के बीच में दबाकर बजाते हैं। यह सुशील श्रेणी का सबसे छोटा वाद्य है, 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 सुशील श्रेणी का सबसे छोटा वाद्य है। उपनाम लिखना है ज्यूड्स हॉप, आधा ज यू ज हॉर्प, ज्यूड्स हॉप इसका उपनाम है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को पूछा हुआ है, आया है प्रश्न कि मोरचंग का दूसरा नाम क्या, इंग्लिश वर्ड है ज्यूस हॉर्प के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। यह वाद्य हमारा क्या कहलाया, मोरचंग वाद्य कहलाया। सुशील श्रेणी का सबसे छोटा वाद्य है, लेकिन फूंक मारकर नहीं बजाने। अब आपको एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा, राजस्थान का ऐसा कौन सा सुशील श्रेणी का लेकिन फूंक मारकर नहीं बजाते, तो फिर किससे बजाते, होठों के बीच में दबा कर बजाते, तो मोरचंग वाद्य कहलाया। ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि सुशील श्रेणी का मतलब भी हमने दिमाग में रख रखा है कि फूंक मारकर बजाना, लेकिन ये फूंक मारकर नहीं बजा, ये छोटा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में। आओ कर्णा वाद्य लिखते हैं, नड़ वाद्य लिखेगा, नड़, नड़ वाद्य लिखेगा, नड़, न ड, नड़ वाद्य, नड़ वाद्य लिखेगा। यह वाद्य केर पेड़ की लकड़ी का, केर पेड़ की लकड़ी से बना, लकड़ी से बना 1 मीटर लंबा होता है, 1 मीटर लंबा होता है। पेड़ की लकड़ी से बना 1 मीटर लंबा होता है, केर पेड़ की लकड़ी से बना 1 मीटर लंबा होता है, 1 मीटर लंबा वाद्य है, ठीक है। केर कहीं कहीं आपको कगोर मिलेगा, है ना, केर या कगोर, तो केर पेड़ की लकड़ी से बना 1 मीटर लंबा वाद्य, 1 मीटर मतलब ये 1 हाथ, ये 1 हाथ, ये हमारा 1 मीटर कहला नड़ वाद्य। इसे चरावाह, चरावाह क्या लिखेंगे, चरावाह, चरावाह कौमा ऊंट के रेवड़े बजाते हैं, ऊंट के रेवड़े, ऊंट को चराने वाले, चरावाह कौमा ऊंट के रेवड़े बजाते हैं, ऊंट के रेवड़े, ऊंट को चराने वाले जो लोग होते हैं वो लोगों द्वारा इसको बजाया जाता। अब इसका नड़ का प्रमुख वादक कौन है, तो नड़ का प्रमुख वादक है कर्णाभिल, लिखेगा प्रमुख वादक, लिखेगा वादक, तो वादक में आता है कर्णाभिल, पश्चिमी राजस्थान से सब बिलोंग करता है, कर्णाभिल इसका प्रमुख वादक रहा है, कर्णाभिल इसका प्रमुख वादक है, कर्णाभिल इसका प्रमुख वादक है। वाद्य का नाम क्या है, नड़, केर पेड़ की लकड़ी से बना, 1 मीटर लंबा है, चरावाह बजाते या ऊंट के रेवड़े बजाते, वो प्रमुख वादक में कर्णाभिल हुआ, ठीक है। अब
अगला वाद्य है कर्णा। यह तथा कर्णा बिल वादक है। अब वाद्य की बात कर रहे हैं, कर्णा लिखेगा, कर्णा। वाद्य का नाम है कर्णा, कर्णा, कर्णा। वॉइस नहीं आ रही है राहुल, आप एक बार लेफ्ट होकर फिर से ज्वाइन करें, वॉइस आ जाएगी। वाह बेटा, बाकी सबको आ रही। ऑनलाइन विद्यार्थी जरूर बतावें क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं। ऑनलाइन विद्यार्थी, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? और सुन पा रहे हैं तो एक बार यस जरूर करें, स्माइल देवे, तो मेरे को पता पड़े कि आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, क्योंकि राहुल को आवाज नहीं आ रही। बात करते हैं कर्णा की। कर्णा जो वाद्य है, ये वाद्य 8 से 10 मीटर लंबा, कितना? 8 से 10 मीटर लंबा होगा, दुंगल की तरह ही, है ना। लेकिन ये पीतल का बना होता है और यह 3 या 4 जॉइंट में होता है, भागों में होता है, जिसको खोल कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं या जॉइंट कर सकते हैं। इस वाद्य को विशेष तौर पर पाली जिले के मंदिरों में बजाते हैं। वह वाद्य हमारा कर्णा वाद्य कहलाया। आ रही है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ दिखा देते, लिख कीजिएगा कर्णा। भगवान करे मिल जाए। नहीं आ रहा है। रावण तर बांसुरी आ गई, मोर चंगाया। करना नहीं आ रहा है। ये करना बिल बता रखे हैं, करना बिल। डाकू थे करना बिल नहीं है। हाँ, अब वाद्य यंत्र लिखा ना। उसकी स्पेलिंग बोलना तो चौधरी, बोलो ना स्पेलिंग। INS। बात वही आ रही है, नहीं आ रही है। ये है, ये इस तरह से। ये इस तरह से, ठीक है। लंबा सा वाद्य था, लिखेगा पीतल का बड़ा, लिखेगा। यह वाद्य बहुत बदमाश हो। यह वाद्य पीतल से बना, लिखो बेटो, यह वाद्य पीतल से बना, पीतल, पीतल से बना, 8 से 10 मीटर लंबा, 8 से 10 मीटर लंबा, 8 से 10 मीटर लंबा होता है, 8 से 10 मीटर लंबा होता है, लिखा। 8 से 10 मीटर लंबा होता है। यह 3-4 भाग में होता है, 3-4 भाग में होता है, जिसे अलग अलग किया जा सकता है। 3-4 भाग में होता है जिसे अलग अलग किया जा सकता है। 3-4 भाग में होता है जिसे अलग अलग किया जा सकता है, अलग अलग कर सकते हैं इसको। 3-4 भाग में होता है जिसे अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। वर्तमान में पाली के मंदिरों में बजाते हैं, कहीं कहीं मिलता है तो पाली के मंदिरों में बजाते हैं। वर्तमान में ये पाली के मंदिरों में बजाते हैं, पाली के मंदिरों में बजाते हैं, पाली के मंदिरों में बजाते हैं। ये हमारा कर्णा वाद्य कहलाए। कर्णा बिल वादक है, कर्णा वाद्य, कर्णा बिल नर का वादक है, कर्णा अलग से वाद्य है, ठीक है। अगला वाद्य है पुंगी या बीन, देखिएगा पुंगी। पुंगी देखने की जरूरत नहीं और न बजाएंगे, क्योंकि सांप आने की संभावना रहती है, सांप की। पुंगी या बिन।
अब कहते हैं कि बीन बजाने से या पुंगी बजाने से सांप मोहित होता है। वैसे मोहित होता नहीं, क्योंकि सांप के कान होते ही नहीं है। बिना बजाए सांप सामने खड़ा हो, उसके सामने यूं 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 कुछ भी करो, तभी वो मोहित हो जाएगा। यूं करेगा आपको सांप, वास्तव में करता है, आप फुंकारे मारता है। हाँ मतलब रिपीट। हाँ, तो जब भी एक तो पुंगी बजाते हैं, वो पुंगी बजाई, तो वो पुंगी बजने के बाद अगर नागिन आई है तो वो श्रीदेवी आई थी, क्योंकि इच्छा जारी थी वो कि मैं तेरी दुश्मन। इधर अमरीश पुरी ने पुंगी बजाई, श्रीदेवी लपेटे लेती हुई ऊपर वाले कमरे से नीचे तक आई थी, है ना। वो मैं तेरी दुश्मन हो गया था, तो वो अलग चीज है, वो मूवी थी। वास्तव में पुंगी बजाने से सांप मोहित नहीं होता, लेकिन काल भी लिए इस पुंगी को बजाकर सांप को मोहित करके अपने वश में करते हैं। ये हमारा पुंगीवादी कहलाए। लिखिएगा, यह तुम्बे से बना, यह तुम्बे से बना। तुम्बे एक लौकी जैसा तुम्बा होता है, यह तुम्बे से बना, तुम्बे से बना, जिसके आगे के भाग में दो नलियां होती है, जिसके आगे के भाग में दो नलियां होती है। कहीं एक नली मिलेगी, कहीं दो नलियां मिलेगी। जिसके आगे के भाग में दो नलियां होती है, दो नलियां होती है। फिर ना कालबेलिए या सपेरे सांप को मोहित, सपेरे सांप को मोहित करने के लिए, सांप को मोहित करने के लिए इसे बजाते हैं। सांप को मोहित करने के लिए इसे बजाते हैं, सांप को मोहित करने के लिए इसे बजाते हैं। कालबेलिए या सपेरे सांप को मोहित करने के लिए इसे बजाते हैं, सांप को मोहित करने के लिए इसको बजाते हैं। यह वाद्य हमारा क्या कहलाया? पुंगी या बिन वाद्य कहलाया। ठीक है, बिन या पुंगी वाद्य कहलाया। कोई विशेष नहीं है, ध्यान में आपको पुंगी और बिन के बारे में। नेक्स्ट अगले वाद्य की बात करता हूं, टोटो। टोटो, टोटो, टोटो जो वाद्य है, ये हमारा शहनाई का देसी वर्जन है। किसका वर्जन है? शहनाई का देसी वर्जन। लिखेगा, यह शहनाई का देसी वर्जन है, देसी वर्जन है। देसी वर्जन का मतलब गांव में शहनाई को टोटो कह रहे हैं, सिटी में शहनाई कह रहे हैं। वैसे शहनाई शास्त्रीय वाद्य है, शहनाई क्या है? शास्त्रीय वाद्य कहलाता है शहनाई। ठीक है, तो ये शहनाई का देसी वर्जन है। इसे भील, लिखिएगा, इसे भील, कालबेलिया लोग बजाते हैं। भील कोमा कालबेलिया लोग बजाते हैं, भील कोमा कालबेलिया लोग बजाते हैं। ये हमारा टोटो कहलाया, टोटो। अब शहनाई और टोटो का समन्वित रूप की बात करते हैं, तो वो वाद्य है सुरनाई। कौन सा वाद्य है? सुरनाई। लिखेगा, सुरनाई, सुरनाई वाद्य, सुरनाई, सुरनाई वाद्य। सुरनाई जो वाद्य है, शहनाई और टोटो का मिलता जुलता वाद्य है। सुनना, शहनाई जो वाद्य है, सुरनाई जो वाद्य है, शहनाई और टोटो का मिलता जुलता, जो विशेष रूप से शीशम की लकड़ी का बना होता है। शीशम से बना, किससे बना होता है? शीशम की लकड़ी से बना होता है, और इसको विशेष तौर पर विवाहों में बजाते हैं। विवाह पर इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, और इसका जो प्रमुख वादक है वो है पेपे खां। कौन है? पेपे खां इसके प्रमुख वादक के रूप में जाने जाते हैं। वो हमारी सुरनाई वाद्य कहलाए। लिखेगा, यह शीशम की लकड़ी से बना होता है, यह शीशम की लकड़ी से बना होता है, यह शीशम की लकड़ी से बना होता है, शीशम की लकड़ी से बना होता है। फिर लिखना, यह शहनाई एवं टोटो, यह शहनाई एवं टोटो का समन्वित रूप है, समन्वित रूप है। शहनाई एवं टोटो का समन्वित रूप है।
ठीक है। उपयोग कहाँ होता है? उपयोग विवाह अवसर पर लिखना, उपयोग विवाह अवसर और वादक पेपे खां। उपयोग विवाह अवसर और वादक हमारा पेपे खां है। वादक हमारा पेपे खां है। पेपे खां, वादक पेपे खां है। पेपे खां है। बस एक दो वाद्य और है, खत्म है वाद्य, ये सुनना ही। बात करो आगे। अगला जो वाद्य है, हाँ लिखिएगा, उपयोग विवाह अवसर पर और वादक कौन है? पेपे का इसका वादक है। अब हमारा मुरला या मुरली, हाँ लिखिएगा, मुरला, मुरला या मुरली किसके जैसा होता है? मुरला मुरली पुंगी का या बांसुरी का, बांसुरी कहेंगे तो उसका परिष्कृत रूप कहलाता है। किसका? बांसुरी का, जिसको इसे विशेष तौर पर लंगा जाति के लोग बजाते हैं। लिखिएगा, इसे विशेष लंगा जाति के लोग, इसे विशेष लंगा जाति के लोग, इसे विशेष लंगा जाति के लोग बजाते हैं। लंगा जाति के लोग बजाते हैं। लंगा जाति के लोग बजाते हैं और यह पुंगी का परिष्कृत रूप है। यह पुंगी का परिष्कृत रूप है। पुंगी का परिष्कृत रूप है। परिष्कृत रूप है मुरला या मुरली। विशेष याद रखना, लंगा जाति द्वारा बजाता है और पुंगी का परिष्कृत, पुंगी जैसे वाद्य पुंगी का परिष्कृत रूप कहलाता है। एक अंतिम वाद्य जो आपकी फरमाइश में था और वो है शंख। शंख, शंख जो है समुद्र जीव का खोल है। यह क्या है? समुद्र जीव का खोल है। लिखेगा, यह समुद्री जीव का खोल है। समुद्री जीव का खोल है, मतलब इस शंख के अंदर समुद्र का जीव रहता है और वो जीव बाहर निकल जाएगा, फिर शंख का कोई काम का नहीं है। और फिर कहां काम लेंगे इसका उपयोग? मंदिरों में। कहां काम लेते हैं? मंदिरों में। एक छोटा सा चुटकुला सुनाऊं क्या? नहीं, पर थोड़ा नमकीन है, चलेगा? हुआ यह था कि पंडित जी को लूज मौसम हो गया। क्या हो गया? लूज मौसम हो गया। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लूज मौसम, दस्त लग गई पंडित जी को। उन्होंने क्या किया कि 3-4 दिन तक घर पर ही दवा दारू, चाय में पानी डाल के पी, केले खाए, दही खाया, चावल खाए, लेकिन फिर भी लूज मौसम ठीक नहीं हुआ, है ना। पंडित जी 5 दिन के बाद डॉक्टर के पास पहुंच गए और डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब बहुत मिस कॉल आ रहे हैं, एक भी कॉल नहीं लग रहा है। डॉक्टर समझ नहीं पाया पहली बात तो। क्या कहा? मिस कॉल आ रहे हैं, एक भी ढंग का कॉल नहीं लग पा रहा है। 5 दिन हो गए। तो डॉक्टर मुझे हुआ क्या? तो कहा कि साहब लूज मौसम हो गया है। ठीक है, डॉक्टर ने दवाई लिखी पर्ची पर। एक तो भूखे पेट दवाई पीनी है, खाना खाने के बाद 2 गोलियां लेनी है और 1 इंजेक्शन लगवा दीजिएगा। ये हो गया। और डॉक्टर साहब क्लिनिक से, वो पंडित जी थे, वो क्लिनिक से बाहर निकल के 5 मिनट बाद पंडित जी फिर वापस डॉक्टर साहब से मिलने आए कि डॉक्टर साहब आपने फीस भी ले ली है और दवा दारू भी लिख दी है, लेकिन अपने राजस्थान क्या है कि कोई परहेज करने की व्यवस्था है। तो पंडित जी ने पूछ लिया कि साहब ये दवा दारू तो लूंगा, लेकिन परहेज क्या करूं? परहेज समझ पा रहे हो? हाँ, परहेज क्या करूं? डॉक्टर ने पूछा आप करते क्या है? कि मंदिर का पुजारी हूं। तो डॉक्टर ने एक ही बात करी, जब भी पूजा करो तब शंख मत बजाना। अब आपको धीरे धीरे और समझ में आने लग जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप शंख बजाओगे वैसे वैसे आपको मालूम पड़ेगा शंख का क्या रोल है। चलिए, इसलिए कहा था थोड़ा सा चुटकुला मजा क्या था। अनद्र श्रेणी की बात करेंगे। हेडिंग डालेगा तीसरा पाठ अनद्र श्रेणी। हाँ जी, ऐसी छोटी छोटी बातें आप किसी को कहेंगे तो अच्छा लगेगा। कोई खराब नहीं था, कोई खराब नहीं था, ये तो छोटी सी एक मजाक थी। हाँ, सुनाता हूं। अवनद्रवादी जिसको अपन क्या बोलते हैं? तालवादी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा लोगों? तालवादी। जो पशु की खाल से बने। किससे बने? पशु की खाल से बने। पशु की खाल से बने और खाल को पीटो और आवाज निकले, बम बम आवाज निकले, वो हमारा अवनद्र श्रेणी के वाद्य कहलाए। अब 3 एक साथ ऐसे वाद्य पढ़ेंगे जो एक ही खानदान है।
तीन वाद्य की बात, तीन चार वाद्य की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डमरू की। एक एक डमरू, 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 डमरू सब लोग जानते हैं। एक एक इसका संबंध प्रभु शिव जी एवं मदारी से है। इसका संबंध किसे है? प्रभु, इसका संबंध प्रभु शिव जी एवं मदारी से है। मदारी से है, ओहो गलत लिख दिया, मदारी से है, मदारी, मदारी से है। मदारी जानते हैं? जो करतब दिखाता है, डिग 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 बजाता है और बंदर नाचता है, ऐसे करता है बंदर और नाचता है, वो हमारा मदारी जो डांस सिखाता है डमरू बजा के। ये हमारा और शिव जी का प्रमुख वाद्य कहलाया डमरू। अब डमरू का छोटा रूप डुगडुगी कहलाता है। क्या कहता है? डुगडुगी। लिखेगा इसका छोटा रूप, इसका छोटा रूप डुगडुगी कहलाता है। इसका छोटा रूप क्या कहलाता है? डुगडुगी। छोटी सी डुगडुगी होती है, इतनी सी। मेले में जाते हैं तो हमको प्लास्टिक की डुगडुगियां मिलती है। आप मेले में गए कि नहीं? पोपड़िया बजेगी बजे मेले में, है ना? मेले में जाते हैं छोटी सी, मम्मी हमने को डुगडुगी दिखला दी या हमने पोंगी बजा दी, ऐसे मेलों में गए होंगे तो हम देखोगा। तो ऐसी छोटी सी डुगडुगी, डुगडुगी का बड़ा रूप डमरू, और डमरू का बड़ा रूप डेरू। क्या होता है? डेरू। लिखेगा डेरू, 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 डेरू। घणो तप गयो यार आज। नहीं, अपने पीछे आ जाऊंगा तो ऑनलाइन विद्यार्थी समझेंगे मेवाड़ा से मिस्टर इंडिया हो गए। आवाज तो आ रही है लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा है। नहीं पीछे नहीं। एक भाई तो मेरे को इतना प्यार से बुलाया, नहीं कर रहा है इतना प्यार से बुला रहा है। वाह बेटा वाह, है ना? बरकरार रखो। डेरू की बात करते हैं। लिखिएगा यह आकार में डमरू से बड़ा होता है। यह आकार में डमरू से बड़ा, आकार में डमरू से बड़ा बड़ा होता है। आपने घातक मूवी देखी? घातक, काटिया, तू के तो काटू, तू के तो भोंकू, ये मजदूर का हाथ है सनी देओल और डेनी, है ना? कितनी बढ़िया मूवी थी। उस मूवी का जब प्रारंभ होता है, मूवी प्रारंभ होती है, तब महादेव जी की पूजा की जाती है। महादेव जी की पूजा करते समय डेरू वाद्य बजाते हुए मिल जाएगा आपको। डमरू जैसे ही बड़ा रूप है, वादक क्या करता है? दाहिने हाथ में डमरू को पकड़ लेता है, डेरू को, और दाहिने हाथ से लकड़ी के डंडे से बजाता है। ये वाद्य हमारा डेरू गड़ा। और ये किसका विशेष वाद्य है? तो ये हमारे गोगा जी के भक्तों का वाद्य। किसका? गोगा जी के भक्तों द्वारा बजाया जाता है। भक्तों द्वारा। इसको कौन बजाता है? तो गोगा जी के भक्त बजाते हैं। लिखेगा इसे गोगा जी के भक्तों द्वारा बजाया जाता है। इसे गोगा जी के भक्तों द्वारा बजाया जाता है। गोगा जी के भक्तों द्वारा बजाते हैं। हाँ, कातिया देखना, क्या करना? कातिया देख कर नहीं देखना, कातिया नहीं बता। कातिया बहुत खतरनाक है। कातिया लिखा डमरू और डेरू लिखा। अब लिखो ढाक, ढक्कन वाला ढ, ढाक, ढाक, ढाक। हाँ यार, ऐसे यहाँ तो ठंडी आ रही है हवा। हाँ, और भाई कैसे बेटा? लिखेगा ढाक वाद्य। आपके यहाँ चल नहीं रहा क्या ये? हाँ नहीं, ये इसकी डेरू दिखा देता हूँ, डेरू दिखा दे, डेरू देख लेते। डाक वाद्य लिखेगा, यह वाद्य लिखो, डाक वाद्य, यह वाद्य डेरू से मिलता जुलता डाक वाद्य, डाक, डाक वाद्य है। यह डेरू से मिलता जुलता, मिलता जुलता, किंतु थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है डाक वाद्य। यह डेरू से मिलता जुलता किंतु थोड़ा बड़ा होता है। अब कहां का प्रचलित है? लिखिएगा हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है। हाड़ौती क्षेत्र में हमारे पंडित जी की दरगाह, हाड़ौती
क्षेत्र में प्रचलित, हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है, प्रचलित, हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है डेरुवादी के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, देखना है क्या? अरे यार, घातक मूवी नहीं देखे, काटे आ जाएगा। ये देखो डेरू, ये डमरू जैसा दिखा आपको, ऐसा वाली। हाँ, ये नहीं, अरे ये तो गिफ्ट आ गया है। हाँ, डाक मुश्किल है, डेरू जैसे होता है इसलिए डाक आना मुश्किल है, नहीं मिलेगा, डाक नहीं है। डेरू जैसे है इसलिए वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए डाक मिलना मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट वादी, ये तीन तीन वादी थे, डमरू, डेरू और डाक, एक ही खानदान। दादाजी कौन? डाक, कहां डमरू है? डाक थोड़ा बड़ा है ना, तो दादाजी कौन? डाक। और पापा कौन? डेरू। और बेटा कौन? डमरू। और परपोता कौन? डुगडुगी। ये चार जने एक ही खानदान के हो गए, डुगडुगी, डमरू, डेरू और डाक। डाक, डेरू, डमरू, डुगडुगी, चार वाद्य। समझ आया? आओ आगे वाद्य करते हैं। खंजरी, अब अगले खानदान की ओर बढ़ रहे हैं। खंजरी, 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 खंजरी देखते हैं। डबली देखी, छोटी सी डबली जो होती है, डब या डबली, उस जिसके, हाँ बता रहा हूं, उसके साइड में जो घेरा होता है, उस घेरे में लोहे की तस्तरियां लगी होती है, वो खंजरी कहलाती है। देखिए होगी आपने, ये तो देखा ही है, फिर भी आप नहीं मानते हैं, देख लेते हैं। ख न ज री, ये खंजरिया है। ये देखिए खंजरी 364 रुपए की है। ठीक है, ये खंजरी समझना। ये जो साइड का जो घेरा है ना, ये आम की पेड़ की लकड़ी से बना, किसका? आम पेड़ की लकड़ी से बना होता है। और एक साइड में क्या है? खाल लगा दी, और घेरा जो है वहां पर लोहे या पिस्टल की क्या लगा दी? तस्या लगा दी। और जैसे यूं बजाएंगे, खनक खनक डमक डमक, खनक खनक डमक। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर सवाली, इस तरह से बजाया जाता है। वो हमारा डमरू, सॉरी, खंजरी कहलाया। डफली वाले डफली बजा, मेरे गूंगे तुझे बुलाते हैं, ऐसा जो खंजरी। सरगम मूवी मिल जाएगा आपको। हाँ जी, लिखेगा खंजरी। यह वाद्य आम पेड़ की लकड़ी से बना नीतू के तो हरिद्वार से लाए थे, बहुत अच्छा किया नीतू, आपके हरिद्वार से लाए थे, अच्छा किया। यह वाद्य आम यह वाद्य आम पेड़ की भावना है उस नीतू की। उसने कहा सर हमारा ये वाद्य तो आम पेड़ की हरिद्वार से लाए थे। विजयेश कुमार, टेस्ट में आपके लोक नाट्य और संत समुदाय आएंगे। ठीक है, ये वाद्य यंत्र का भी कोई फिक्स नहीं है, अगर एक दो दिन में हमसे क्वेश्चंस ले लेंगे तो फिर 2 ही टॉपिक आएंगे। आज तक तो सूचना आई नहीं, अगर कल सूचना आ गई तो तीनों आएंगे, और नहीं तो दोनों ही आएंगे। 2 तो आपको रट्टा मारने ही से, कौन से? लोक नाट्य और राजस्थान के संत संप्रदाय। ठीक है, चलिए। तो यह वाद्य आम पेड़ की लकड़ी से बना परातनुमा होता है। परातनुमा, 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 परातनुमा होता है। लिखा फिर इसे, इसके गोल घेरे में, इसके गोल घेरे में पित्तल या लोहे की छोटी छोटी
तस्तरियां लगी होती हैं, पीतल की छोटी छोटी तस्तरियां लगी होती है, पीतल की छोटी छोटी तस्तरियां लगी होती है, पीतल की छोटी छोटी तस्तरियां लगी होती है। ठीक है, फिर लिखना है पीतल की छोटी छोटी तस्तरियां लगी होती। अगला लिखिएगा, इसे कामड़ कालबेलिया लोग बजाते हैं, कालबेलिया लोग बजाते हैं, इसे कामड़ और कालबेलिया लोग बजाते हैं, कालबेलिया लोग बजाते हैं। अब खंजरी का बड़ा रूप दे रहा हूं, खंजरी का बड़ा रूप, एक ही खानदान, ठीक है, खंजरी का बड़ा रूप है, उसको बोलते हैं चंग। क्या बोलते हैं? चंग। लिखेगा, संग मत करना, चंग करना, चंग। चंग देखे होगा वाद्य, चंग वाद्य हमारा कहां बजता है? शेखावटी क्षेत्र में चंग नृत्य में बजाया जाता है। बाकी आपने होली पर्व पर देखा होगा कालबेलिया लोग बजाते हैं चंग। बाकी आपको देखा 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, राम लखन मूवी मिलता है आपको, चंग गोल गोल होती है, वो हमारी चंग। लिखेगा, यह वाद्य खंजरी से बड़ा, यह वाद्य खंजरी से बड़ा परात नुमा, खंजरी से बड़ा परात नुमा, जिसके गोल घेरे पर, जिसके गोल घेरे पर बकरे की खाल, गोल घेरे पर बकरे की खाल लगी होती है या मडी जाती है, बकरे की खाल मडी जाती, बकरे की खाल मडी जाती है, बकरे की खाल मडी जाती है। इसका छोटा रूप क्या कहलाएगा? डफली, इसका छोटा रूप डफली कहलाता है। यदि आगे लिखेगा, यदि चंग का घेरा, यदि चंग का घेरा अष्टभुजाकार है, यदि चंग का घेरा अष्टभुजाकार है तो उसे क्या बोलेंगे? डफ कहते हैं, तो उसे डफ कहते हैं, डफ। डफ कहते हैं। हुआ एक ही खानदान, डफली, डफ, चंग, खंजरी, एक ही खानदान, गोल घेरा, एक साइड में खाल लगी है। लेकिन डफ, डफली, चंग में कोई भी लोहे की तसिया नहीं लगाते, न पीतल में। चंग खंजरी में जरूर लगाते हैं। बाकी ये पीढ़ी को गोर होगी और अष्टभुजाकार है, खंड खंड खंडकर वाली है, तो उसको डफ कहते हैं। बाकी संग को हम घेरा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? घेरा भी कहा जाता है। लिखिएगा, इसे घेरा भी कहा जाता है, इसे घेरा, इसे घेरा भी कहा जाता है, इसे घेरा भी कहा जाता है। घेरा, गोल घेरा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? घेरा कहते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है, शायद आप बता पाए कि राजस्थान के किस लोक नाट्य में क्या, और आप क्या कह रहे हो? अब हाँ, प्रश्न ये था कि राजस्थान के किस लोक नाट्य में घेरा बजाया जाता है। प्रश्न पूछेगा आपको, अच्छा प्रश्न है। किस लोक नाट्य में घेरा बजाया जाता है? कन्हैया ख्याल में। कहां बसता है कन्हैया ख्याल? कहां होता है? अलवर मत जाओ, थोड़ा और नीचे आ जाओ, पूर्वी राजस्थान ले लो, है ना, पूर्वी राजस्थान, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये इलाका है उसमें। अच्छा, कन्हैया ख्याल का मुख्य कलाकार क्या कहलाता है? मेडिया कहलाता है। अच्छा, कन्हैया ख्याल में किन किन कथाओं का मंचन होता है? रामायण और महाभारत। मजा आ गया, अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा, दिल गार्डन गार्डन हो गया। नेक्स्ट, अगले वाद्य की बात करते हैं। सही दीदी है? दीदी सही?
क्या कहाँ हो गया टाइम? अभी 10 मिनट बाकी है। ऐसे क्या करते हो? आज तो 4:42 हो रहे हैं और इधर 50 मिनट बाकी है, टाइम बाकी है। मेरे दोस्तों आओ आगे बात करते हैं। नगाड़ा, 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 नंगाड़ा नहीं है, बिंदी नहीं लगानी है, नगाड़ा है ना, नंगाड़ा नहीं है। नंगाड़ा भले कहते हैं लेकिन है नगाड़ा है। यह आकार में लिखेगा, यह आकार में छोटे बड़े होते हैं, यह आकार में छोटे बड़े होते हैं, आकार में छोटे बड़े, छोटे बड़े होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, आकार में छोटे बड़े होते हैं। नगाड़ा किस अवसर पर बजाते हैं? विवाह अवसर पर। और किसके साथ बजाते हैं? शहनाई। विवाह अवसर शहनाई के साथ क्या बजाते हैं? नगाड़ा और नगाड़ी बजाते हैं। लिखिएगा विवाह में, विवाह में, विवाह में शहनाई के साथ, विवाह में शहनाई के साथ नगाड़ा नगाड़ी बजाई जाती है। विवाह में शहनाई के साथ नगाड़ा नगाड़ी बजाई जाती, छोटे छोटे नगाड़ा नगाड़ी बजाते हैं। अच्छा प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा मंदिर है जहां का नगाड़ा प्रसिद्ध है? नाथ द्वारका श्रीनाथ मंदिर। लिखेगा श्रीनाथ मंदिर नाथ द्वारा का नगाड़ा प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी का जो नगाड़ा है वो प्रसिद्ध है। अब आप बताएं किन दो लोक नाट्यों में नगाड़े बजाए जाते हैं? नगाड़े किन दो लोक नाट्यों में? रामलीला और नौटंकी में नगाड़े बजाए जाते हैं। लिखेगा रामलीला, रामलीला, नौटंकी और ख्याल में नगाड़े बजाते हैं, बजाते हैं। देखना आपको मिल जाएगा। दुनिया कमाए पैसा हम कमाई का, जो एक दिन मैंने बताया था नौटंकी में बताया है, जिसने एक पुरुष ने बहुत अच्छे से मेकअप कर रखा और एक पुरुष ने महिला वेशभूषा पहन के वो यू यू नाच रही थी, यू यू करके, और आप ओ वाव, अब उस आदमी को देख रहा वाव वाव कर रहे थे। वो ही नगाड़ा है, वहां आपने देखा होगा। नगाड़े का थोड़ा सा बड़ा रूप जो होता है उसको बोलते हैं निशान। लिखेगा निशान। हाँ बेटा, हाँ एक सॉरी, एक नगाड़े से पहले एक वादक लिख लेना। इसका वादक लिखेगा, प्रसिद्ध वादक जो है वो राम किशन सोलंकी, राम किशन सोलंकी इसका प्रमुख वादक है। राम किशन सोलंकी पुष्कर से है। कहां से? पुष्कर से। रामकिशन सोलंकी प्रमुख वादक रूप में, पुष्कर अजमेर से हमारा रामकिशन सोलंकी प्रमुख वादक रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं अपन निशान की। निशान, निशान, निशान वाद्य। यह नगाड़े से थोड़ा बड़ा, यह नगाड़े से थोड़ा बड़ा, से थोड़ा बड़ा युद्ध में बजाया जाता था। युद्ध में, युद्ध में, युद्ध में बजाते थे। क्या बजाते थे? युद्ध में बजाते थे। ये हमारा नगाड़ा कहलाया। अब नगाड़े का थोड़ा बड़ा रूप क्या कहलाएगा? नौबत। क्या कहलाता है? नौबत। एक लास्ट नौबत पढ़ा देता हूं, नौबत बता देता हूं, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो निशान क्या है? नगाड़े से थोड़ा बड़ा होता है और युद्ध में बजाते थे। अब निशान नहीं मिलते हैं, निशान की निशानी खत्म हो गई, नगाड़े रह गए हैं। ठीक है, बात करता हूं किसकी? नौबत की। नौबत वाद्य अगर आपको देखना है तो कोयला मूवी देखनी पड़ेगी। कौन सी मूवी? कोयला। कोयला मूवी में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित दोनों के ऊपर फिल्में जाए। सांसों की माला में सिमरू भी तेरा नाम, वो जो शाहरुख खान बजाता है वो नौबत है। वो नौबत किस
मंदिर का प्रसिद्ध है डिग्गी कल्याण जी मंदिर, मालपुरा टोंक का हमारा नौबत प्रसिद्ध। बाजे से बाजे नौबत बाजे मारा डिग्गीपुरी का राजा, डिग्गीपुरी का राजा, डिग्गीपुरी का राजा नौबत कहलाया, लिखेगा नौबत। अच्छा, ये जो वाद्य है कैसा होगा? लगभग 4 फीट घेरा एक कुंडा होता है, 4 फीट घेरा एक मोटा कुंडा है, उस कुंडे पर भैंसे की खाल लगा। किसकी खाल? भैंसा। भैंसा किसको करे? पाडा को नहीं, पाडा तो बेटा है, हस्बैंड ऑफ बफेलो भैंसा, और सन ऑफ बफेलो पाडा, और डॉटर ऑफ बफेलो पाडी। क्या करते हो? पाडा बच्चा है और भैंसा हस्बैंड है, यूं समझिएगा। तो भैंसे की खाल, पाडे की खाल भैंसे की, लिखेगा। यह लगभग 4 फीट गहरा कुंडे पर भैंसे की खाल लगाकर तैयार किया जाता है। भैंसे की खाल लगाकर तैयार किया जाता है, भैंसे की खाल लगाकर तैयार किया जाता है। इसे लकड़ी के मोटे मोटे डंडे से बजाते हैं। लगभग 4 फीट गहरा कुंडे पर भैंसे की खाल लगाकर तैयार किया जाता है। इसे लकड़ी के मोटे मोटे डंडों से बजाते हैं। कल्याण देव जी मंदिर डिग्गी टोंक का नौबत प्रसिद्ध है, नौबत प्रसिद्ध है। कल्याण देव जी मंदिर डिग्गी टोंक का नौबत प्रसिद्ध है, नौबत प्रसिद्ध है। कल्याण देव जी मंदिर डिग्गी टोंक का नौबत प्रसिद्ध है। ये इस तरह का वाद्य है, ऐसा। कहां गया? ये ऐसा 3-4 फीट गहरा होता है, उस कुंडे पर भैंसे की खाल लगाकर फिर बनाते, वो वाद्य हमारा नौबत वाद्य कहलाया। ये मूवी वाला दिखाऊं क्या? एक मिनट है। ओहो, ये वाला शाहरुख खान बजा रहा। एक मिनट। हाँ, ये देखो बजाते हुए, ये नौबत है। ये देखो नौबत था बड़ा, ये देखो इतना बड़ा 4 फीट गहरा है। लकड़ी के मोटे डंडे से बजाते हुए दिख रहा है आपको सब जगह।
नीचे गिरिए। अब आप इसको यूट्यूब पे दे सिमरू पीते अन्ना। धन्यवाद। राधे राधे।